हुआ 8 बच्चों की जान चली गई, लेकिन अब उस जान का जिम्मेदार कौन है? देखो, सरकार ने, चाहे पिछली सरकार हो, कोई सी सरकार हो, उस घटना पे, उस जगह पे जाने के लिए हमेशा वहाँ बोर्ड लगा रखा है, सारी चेतावनी बोर्ड लगा रखा है। और ये जिम्मेदारी मैं इसलिए खनन का डिपेंडेंटली यहाँ खनन होता है, बाकी वो खनन की वजह से नहीं हुआ। वहाँ पे मैं जब छोटा था तब भी मैं देखता हूँ, जब बजरी खनन नहीं होता था। कई जगह ऐसा होता है कि जब नदी बहुत तेज बहाव में आती है, जहाँ पे पहाड़ी के पास होता है, वहाँ इस तरह से बहाव होता है कि वहाँ कट कट के वो बहुत गहरा गड्ढा, 50-60-70 फीट का गड्ढा नेचुरली बना हुआ। ऐसी गड्ढे चाहे आप जहाँ जहाँ भी पहाड़ी एरिया हो, चाहे डूंगरी के वहाँ चले जाओ, चाहे आप चौथ का बरवाड़ा के पास चले जाओ, चाहे राजमहल चले जाओ, बिशनपुर चले जाओ, जहाँ जहाँ भी होता है ऐसे टाइप के, जिसको हम देख के रूप में देसी हमारी भाषा में बोलते हैं, वो बने रहते हैं। इनके अंदर आप कितनी भी वापस मिट्टी भरो, चाहे इसमें पत्थर भरो, वापस स्कोरिंग करके वो जाएंगे। मैं टेक्निकल भाषा के इस्तेमाल करूँ तो ऐसी जगह पे तो एक ही है कि जागरण, जन जागरण हो, लोगों को एडवांस इस चीज़ का पता लगे। बोर्ड लगा रहे हैं, कोशिश करें कि वहाँ पे तारबंदी करें कि बच्चे वहाँ पे फ्यूचर में नहीं जाए। वास्तव में ये घटना रेगुलर हो रही है, इस पर मैं प्रशासन को डायरेक्शन देंगे सरकार की तरफ से कि आप वहाँ पे इस तरह से तारबंदी करें कि बाद में बच्चा, और जगह जगह पर ज्यादा बोर्ड लगाए, ज्यादा सावधानी बरते, जिससे वहाँ नहीं जाए। यही है। कितना मुआवजा तय किया गया है इनको आर्थिक? देखो, जो नियमानुसार जो भी योजनाएं सरकार की चल रही है, जितना मुख्यमंत्री सहायता कोष से देते हैं, यहाँ के इनके खुद के विधायक अमीन कागजिया हैं, इन्होंने बैठ के हमारे कलेक्टर महोदय से, मुख्यमंत्री ने कहा जितना इनकी मदद है उसमें मैक्सिमम इनको मदद की। और वो जितना पहले भी ऑलरेडी भी जयपुर के अंदर जिस तरह से करे थे, कुछ घटना घटी थी, उसके अंदर भी कलेक्टर महोदय जो जयपुर के कलेक्टर है, वहीं के विधायक पहले भी इनकी मदद करी है। उन्होंने आपस में अंडरस्टैंडिंग करी कि जितनी मदद वहाँ हुई, यहाँ पे इनकी मदद होनी चाहिए। वो 100% हमारी सरकार दी। अब तक के अंदर दर्जनों मौतें इस जगह हो चुकी है, उसका जिम्मेदार कौन है? देखो, जिस तरह से अभी मैं इस घटना की बात कर रहा हूँ, और जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया है, पानी में से डूबने की घटना या तो बिशनपुर डैम के नीचे होती है, या यहाँ जो पुराना ब्रिज इसके नीचे होती है। पानी में डूबने की घटना मेरे नॉलेज में नहीं है कि कहीं दूसरी जगह घटित हुई है, या कोई आपस के अंदर कोई रंजिश के अंदर या किसी चीज़ के लिए घटना घटती है, या कोई होती है तो उसका, या एक्सीडेंट से होती है तो उसका कह नहीं सकते। बाकी पानी से डूबने की घटना है या तो यहाँ होती है, या बरसात के सीजन में जहाँ कहीं भी किसान जो फार्म पॉन्ड बनाए होते हैं, जहाँ पुराने तालाब है, क्योंकि आजकल बच्चे तैरना नहीं जानते, तो उस जगह पे जरूर नेचुरली घटना घटती है। बाकी ये पानी से डूबने की घटना इन्हीं जगहों पे होती है, और इनका एक ही इलाज है कि इनके चारों तरफ हम तारबंदी कराएं, इनको लोगों को सूचना के लिए सावधानी के कोई ऐसे लगाएं जिससे आगे बच्चे नहीं जाए। यही इसका उपाय है। कभी भी हम इसके अंदर कोई मिट्टी भर के, इसमें पत्थर भर के इसको स्कोरिंग को नहीं रोक सकते। इस तरह की अपील लोगों जिले ने पूरे राजस्थान की जनता से कहना चाहा कि क्योंकि इस बार बारिश की भी मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस मानसून के सीजन में जिस तरह से पिछले साल अच्छी बारिश हुई, पिछले साल भी कई घटनाएं घटी है, इस बार हम कोशिश करेंगे कि आगे सभी लोग इसको सावधानी बरतें कि बारिश का पिछले साल से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, जिस तरह से पूर्वानुमान है। और अनुमान जिस तरह से इस नई टेक्नोलॉजी में नए जो वैज्ञानिकों के हिसाब से अनुमान लगभग स्टिक बैठ रहे हैं, तो सभी से कहना चाहूँगा कि पूरी सावधानी के साथ जहाँ भी बड़ा गहरा गड्ढा हो वहाँ से दूर रहे, सावधानी बरते। यही मैं कहता। देखो, पहले ऐसी घटनाएं हुई है, ऐसी घटनाएं के लिए जयपुर के अंदर जहाँ पे घटना हुई है, वहाँ के जो स्थानीय विधायक जिनके क्षेत्र से कुछ बच्चों के वहाँ पे भी डेथ हुई है, इन्होंने तय किया है कि यही कलेक्टर वहाँ थे। वहाँ पे उन लोगों ने माँ योजना से लेके कई योजनाओं के तहत इनकी योजना का उसको बेनिफिट मिला है। वहाँ के परिवार संतुष्ट थे, खुद विधायक मोदी भी संतुष्ट थे। वो सारी योजनाओं का बेनिफिट 100% इनको मिलेगा। चौधरी यहाँ पहुँचे हैं, ऐसा बड़ा हादसा है, दर्दनाक हादसा है, किस तरह देखते हैं? देखो, इससे बड़ी घटना कुछ नहीं हो सकती। जहाँ बच्चे आज इस मौसम में, जहाँ बारिश के अंदर कहीं डूबते हैं, बारिश के अंदर ये घटना घटती है, तो डेफिनेटली लगता है कि नेचुरल है। बाकी जब बारिश नहीं है, पूरी धूप पड़ रही है, किस तरह से उन बच्चों का मन को इस वक्त घूमने का हुआ, कैसे उन्होंने मन, हो सकता है वो फ्री होंगे, उन्होंने मूड बना के यहाँ पे आया होगा, वहाँ भोजन करेंगे, पानी जहाँ देखा होगा वहाँ पे कोई दरगाह का स्थान भी था, उस हिसाब से वो पिकनिक के हिसाब से आए थे। नेचुरल लगता है कि यहाँ नहाने के हिसाब से बच्चे गए। दुर्भाग्य से 11 बच्चे थे, 3 बच्चे खाना बनाने में रह गए, 8 बच्चे गए। और जाने के बाद में अब कैसे सब एक साथ गए या एक एक आदमी को बचाने के चक्कर में गए, ये तो ईश्वर को पता। बाकी ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं तो इस दुखी घड़ी में इनके परिवार को ईश्वर उनकी खूब मदद करे, उनको परिवार को इस दुख सहन करने की शक्ति दे। और जिस तरह से जब पता लगा हमारे मुख्यमंत्री जी को, मेरे को, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जाके इनके परिवार को, क्योंकि वाले भी यहाँ आ गए, इनको भाई कैसे भी इस घटना की जितनी मदद हो सके वो मदद करें। समय के ऊपर बॉडी का पोस्टमार्टम करा के वहाँ पहुँचाए। साथ में जो कलेक्टर का चार्ज आज
जो हमारे सोनी जी जो जयपुर कलेक्टर उनको दिया है वो भी समय पे पहले यहाँ आगे सबने मिलके परिवार वालों की जो सहायता दे सकते हैं, जिस योजना में इनको बेनिफिट मिल सकता है उसकी भी बैठ के जयपुर से विधायक अमीन कागजी भी आए हैं, हमारे साथी विधायक निवाई से राम साई जी, हमारे जिला प्रमुख जी, हमारे जितने भी जो यहाँ के जो स्थानीय जो भी नेता करते सब लोग आके और आज इस तरह की घटना के लिए ये पहला एक्सीडेंट नहीं है, इससे पहले